हेलो बच्चों, आज तुम लोग क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर में बताते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन के बारे में ध्यान देना। तो सोल्यूशन कैसे बनता है? तो उसमें एक होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, जब मिलता है तो क्या बनता है? सोल्यूशन। अब बात है सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सोल्यूट किसको बोलेंगे। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा। जैसे चीनी और पानी, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट, उसका अमाउंट ज़्यादा है, चीनी का अमाउंट कम है, क्या है? वो सोल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट बोलते हैं जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब मोर या लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और सोल्यूट लेस अमाउंट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, क्या बोलेंगे? सोल्यूट। जैसे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, दोनों मिल क्या बन गया? सोल्यूशन। तो ये सॉल्ट होगा सोल्यूट, और सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। और हमेशा सोल्यूट जो होगा सॉल्वेंट में घुलेगा, और सॉल्वेंट में घुल के क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। हमेशा सोल्यूट जो कहाँ घुलेगा? सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, उसको सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट। और हमेशा सोल्यूट जो होगा सॉल्वेंट में घुलेगा और सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब तुम लोग को पढ़ना है इसमें, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल्वेंट में एक सोल्यूट डाल देंगे, वन सोल्यूट। सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? एक सोल्यूट। जैसे सॉल्वेंट आपका वाटर है, हमने एक सोल्यूट क्या डाल दिए? NaCl। कहाँ पर? पानी में। क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो उसको बोलेगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में एक सोल्यूट हो तो क्या बोलते हैं? बाइनरी। उसमें होता है टर्शरी सॉल्यूशन। तो टर्शरी कब बोलेंगे? जब सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट माने कुछ नहीं, मतलब पानी मानो। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर एक चीज़, मैक्सिमम चीज़ को वो घुला लेता है। तो सॉल्वेंट में अगर टू सॉल्यूट्स अगर डाल देंगे तो बोलते हैं टर्शरी सॉल्यूशन। टर्शरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वाटर एक सॉल्वेंट है, हमने डाल दिया सॉल्ट प्लस लेमन। दो लेमन और सॉल्ट, क्या? दो सॉल्यूट है, कहाँ गया? पानी में। और आपस जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं क्या? टर्शरी सॉल्यूशन। उसी तरह एक होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन के क्या होता है? जब सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, याद रखना, सॉल्वेंट चेंज मत करना। और ये क्या डाल देंगे? 3 सॉल्यूट। तो ये बनेगा आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मान ले वाटर एक सॉल्वेंट है, हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट प्लस लेमन प्लस शुगर, तो ये आपका 3 सॉल्यूट हुआ, एक सॉल्वेंट हुआ, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो याद रखना, बाइनरी मतलब इसमें एक सॉल्यूट हो, टर्शरी जिसमें 2 सॉल्यूट हो, क्वाटरनरी इसमें 3 सॉल्यूट हो। यहाँ तक लिखो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, लिखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तुम लोग को 3 तरह का होता है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन,
दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, तो तीन तरह का होता है सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन पहले बात करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन में इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और सॉल्यूट या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस। और वो कहाँ घुलेगा? सॉलिड में। जैसे मान ले एग्जाम्पल, ये सॉलिड सॉलिड, ये सॉलिड इस सॉलिड में घुलेगा, क्योंकि सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और दोनों सॉलिड के फॉर्म में। तो क्या एलॉय का फॉर्मेशन, जितना भी एलॉय बनता है, एलॉय का फॉर्मेशन, तो एलॉय फॉर्मेशन सब क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे उन्होंने पढ़ा होगा ब्रास, ब्रास का मतलब तांबा रे। तो ब्रास बना होता है, इसमें कॉपर जो होता है 80% होता है, और जिंक, जिंक मत कॉपर का सिंबल होता है Cu, और जिंक को बोलते हैं Zn। जेड कितना होता है? 20%। मतलब क्या बनता है? ब्रास, तांबा बना होता है। एक हो जिस एलॉय हो, दोनों सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन ये ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा, ये कम है इसका मतलब सॉल्यूट होगा वो। दूसरा है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का नाम भी तुम सुना होगा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब क्या? कांसा, इसका मतलब पीतल। इसका मतलब ब्रास का मतलब क्या होता है? पीतल। अब ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांसा। ठीक है। ब्रॉन्ज में जो होता है, इसमें कॉपर जो होता है 90%, और टीन मतलब Sn कितना परसेंट? 10%। तो ब्रास का मतलब क्या होता है? पीतल। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांसा। तो पीतल जो बना होता है, कॉपर 80%, जिंक 20%। ब्रॉन्ज मतलब कांसा, जिसमें कॉपर 90% और टिन कितना? 10%। टिन मतलब Sn। तो ये तरह क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। कॉपर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट होगा, जिंक क्या है? कम है तो सॉल्यूट होगा। और ये कहाँ घुला रहेगा? सॉल्वेंट में। तो सॉलिड सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, लेकिन ये सॉल्यूट हमेशा कहाँ घुला रहेगा? सॉल्वेंट में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसका। देखो दूसरा क्या ले लो कि सॉलिड, सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। सॉलिड आप क्या डालेंगे? लिक्विड डालेंगे। तो लिक्विड कहाँ घुला रहेगा? हमेशा सॉलिड में। तो एग्जांपल बताओ कि लिक्विड कहाँ घुला रहेगा? सॉलिड में। तो याद रखिए, जितने भी मेटल होते हैं, जितने मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर बोले तो कितना डिग्री? 25 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और एक दो मेटल ऐसे होते हैं, कौन कौन? मरकरी, इसका सिंबल Hg होता है, लिक्विड, और गैलियम Ga, ये भी लिक्विड फॉर्म मिलता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है। तो सभी मेटल रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। तो अगर हम सोडियम को, Na को किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में, मतलब सॉल्वेंट होगा। लिक्विड क्या ले? मरकरी। अगर सोडियम को मरकरी से रिएक्शन कर देंगे तो सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो सॉलिड कहाँ घुला रहेगा? हमेशा सॉल्वेंट में। तो दोनों घुलता है तो एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड का नाम है क्या? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम। तो ये तरह किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल है। और सॉलिड सॉल्यूशन में हमेशा, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड होगा। तो एक बार सॉलिड को घोलें, एक बार लिक्विड, अब डाल रहे हैं गैस को, और ये गैस कहाँ घुला रहेगा? इस सॉलिड में। तो एग्जांपल बताओ कि गैस कहाँ घुला रहेगा? सॉलिड में। देखो इस मार्कर पर एक होता है, समझो, एक होता है इसमें एब्जॉर्प्शन, और एक होता है एडजॉर्प्शन। समझना, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान ले एक चोक लिए, पानी में डाल के छोड़ दिए, कुछ समय के बाद, कुछ समय बाद तुम उठाओ तो चोक गीला हो जाएगा। मतलब पानी क्या पूरा अंदर तक घुस गया, बल्ब तक घुस गया, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
और चोक को पानी में डाला और तुरंत उठा दिया, तो क्या पूरा चोक गीला होगा? नहीं, सिर्फ चोक के ऊपर में क्या पानी बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं इस सॉलिड मार्कर है, सॉलिड है, इसको पानी में डुबाओ ना तो यहाँ बुलबुला आता है, मतलब इस सॉलिड के ऊपर गैस मॉलिक्यूल क्या एडजॉर्ब है। एडजॉर्ब मतलब ऊपर रहना, और एब्जॉर्ब मतलब अंदर तो चला जाना कोई चीज़ लिक्विड। तो मान ली इस मार्कर को पानी में डालेंगे तो बुलबुला आता है, मतलब इस सॉलिड सरफेस में क्या गैस मॉलिक्यूल क्या एडजॉर्ब है। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पर रहना, और एब्जॉर्ब मतलब उसके अंदर तो चला जाना। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि सॉलिड सरफेस एडजॉर्ब्ड क्या गैस मॉलिक्यूल्स। इसलिए मार्कर को अगर तुम इस सॉलिड को अगर पानी में डालो तो क्या बुलबुला आता है, मतलब सॉलिड सरफेस में गैस मॉलिक्यूल क्या एडजॉर्ब है। लिख लो, ये हो गया तेरा सॉलिड सॉल्यूशन में। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और सॉल्यूट क्या क्या होगा, एक बार सॉलिड डालो, एक बार लिक्विड डालो, एक बार गैस डालो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन का जो बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट, फिर क्या होगा सोल्यूट, फिर क्या होगा उसका एग्जाम्पल। तो याद रखना, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और सोल्यूट क्या होगा सॉलिड लिक्विड गैस, और ये सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलेगा सॉल्वेंट में। तो एग्जाम्पल क्या के लिए लिक्विड ले लिए, और ये लिक्विड कहाँ घुला रहेगा इस लिक्विड में, माने इसका मात्रा ज़्यादा इसका मात्रा कम। तो एग्जाम्पल पानी में डाल दो अल्कोहल, तो पानी में अल्कोहल घुल जाता है, तो लिख सकते हैं कि अल्कोहल किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है, डिजॉल्व इन कहाँ पर वाटर भी किस फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में है। ये तरह क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और अल्कोहल क्या हो जाएगा सोल्यूट। दूसरा एग्जांपल, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा लिक्विड होगा। तो हमने लिक्विड लिया, अब किसको डालेंगे हम लोग, लिक्विड डालिए, अब डालें सॉलिड को, तो सॉलिड कहाँ जा रहेगा लिक्विड में। नमक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, पानी में घुल जाता है, लिख सकते हो क्या NaCl किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, डिजॉल्व इन कहाँ पर वाटर। तीसरा एग्जांपल क्या होगा, अब लिक्विड ले लिए और एक बार लिक्विड डालें सॉलिड, अब क्या डालो गैस डालो, ये गैस कहाँ घुला रहेगा लिक्विड पर। एग्जांपल बताओ, गैस कहाँ घुला रहा है लिक्विड पर। तो एग्जांपल, तो पानी में क्या घुला रहता है ऑक्सीजन और क्या कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों कि पानी के अंदर क्या है एक्वाटिक एनिमल भी है और एक्वाटिक प्लांट है, प्लांट के लिए CO2 और एक्वाटिक एनिमल के लिए क्या O2। तो हमारे लिक्विड में पानी में CO2 डिजॉल्व है और O2 भी डिजॉल्व है। तो लिख सकते हो कि CO2 गैस एंड O2 गैस डिजॉल्व इन कहाँ पर वाटर। लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सोल्यूट या तो सॉलिड डालो या तो लिक्विड डालो या तो गैस डालो। तो अब हमने क्या लिखा बताओ, सॉल्वेंट, सोल्यूट और उसका क्या बताओ एग्जाम्पल। मान लेते हैं सॉल्वेंट गैस होगा, सोल्यूट को भी क्या ले गैस डाल दिए और ये गैस कहाँ घुला रहेगा इस सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट है
22%। तो ये ऑक्सीजन कहाँ घुला रहेगा, नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम रहेगा सॉल्यूट होगा। तो बोल सकते हैं कि O2 गैस डिजोल्व इन का N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। दूसरा एग्जांपल क्या लिए, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो गैस डाल दिए, अब डालें लिक्विड कहाँ घुला रहेगा, गैस में। तो देखो ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा में क्या है, वाटर क्या है, डिजोल्व है, तो बोल सकते ह्यूमिडिटी डिजोल्व इनका हवा, एयर में डिजोल्व है। दूसरा बोल सकते हैं गैस, अब क्या डालेंगे हम लोग, सॉलिड, और ये सॉलिड कहाँ घुलेगा, गैस में। तो कपूर को छोड़ दो ना, देखा हवा में क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाएगा, घुल जाएगा। तो कैम्फर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, डिफ्यूज्ड इनका एयर में। कपूर को छोड़ दो खुला, हवा में घुल जाएगा। या तो नेपथलीन बोल भी आता है, उसको भी छोड़ दो खुला, हवा में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। कहाँ घुल रहा है, हवा में। तो क्या बोल सकते हैं, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लो। अब आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूट बाय नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, हेडिंग दो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन, classifications of solution by nature of solute, क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन बाय नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर इसमें सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन एक होता है, नंबर 1 होता है ट्रू सॉल्यूशन। हम बताए थे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन एक होता है। दूसरा होता है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। तीसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ट्रू किसको बोलेंगे, ध्यान देना। मान लेते हैं तेरे पास पानी है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ नहीं तो वहाँ वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है। मान ले यहाँ पर जो सॉल्यूट डाला हुआ है, इसमें ये सॉल्यूट यहाँ डाला हुआ है, ठीक है, और वो सॉल्यूट का जो साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम है। मतलब पानी में जो सॉल्यूट डाला हुआ, सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा है, ना के बराबर। इस छोटा साइज जो होता है, ये साइज आपका 1 नैनोमीटर से भी क्या है, कम है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपका फिल्टर पेपर और एसपीएम क्या होता है तुमको मालूम है कि अभी हमको पसीना आ रहा है, क्यों आ रहा है, कि हमारे इस चमड़ा को छिलोगे ना तो एक उसमें एक वाइट लेयर दिखाई देगा। वो वाइट लेयर क्या, एसपीएम है, उसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो उससे पसीना निकल रहा है, खून को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि खून का पार्टिकल क्या बड़ा है, इसलिए एसपीएम खून को अलाउ नहीं कर रहा है। किसको कर रहा है, पानी को, पसीना को अलाउ कर रहा है। तो एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तुम देखना क्रिकेट जब खेलते होगे तुम लोग और कहीं गिरता है, देखना ये चमड़ा का छिलता है तो वाइट दिखाई देता है, वही वाइट क्या, एसपीएम है। अगर वो फटेगा तभी खून निकलेगा, अदरवाइज खून नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में एक एसपीएम लगा हुआ है जो पसीना को बाहर निकल रहा है। मतलब पसीना में जो नमक है, चखो तो पसीना नमकीन लगता है ना, इसका मतलब पसीना में क्या है, नमक है। तो नमक का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी कम है, इसलिए क्या एसपीएम अलाउ कर दे रहा है।
इसलिए पसीना बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। उसी बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं उसमें। अच्छा याद रखना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10 के पावर -9 मीटर। एक होते हैं एंगस्ट्रॉन, तो 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक होता है पिकोमीटर 1 pm, वो होता है 10 के पावर -12 मीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जहाँ सोल्यूट का साइज सॉल्वेंट में क्या होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम रहे। वो पार्टिकल फिल्टर पेपर और एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों में क्या कर जाए, पास कर जाए। कहाँ का पास कर जाए, फिल्टर पेपर और एसपीएम, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो लिख लेना कि ट्रू सॉल्यूशन सर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का पार्टिकल वाटर में 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, जो फिल्टर पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या करता है, आराम से पास हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है सस्पेंशन। अब एक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, मान लेते हैं यहाँ पर पानी है, वाटर है। वाटर आपका क्या है, कुछ नहीं तो सॉल्वेंट है वो, और सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब यहाँ जो सोल्यूट डाले हैं इस वाटर में, तो इस सोल्यूट का जो रेंज होगा, अब यहाँ कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक इसका साइज होगा। 1 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक, 1000 नैनोमीटर तक इसका साइज होगा, उस सोल्यूट का साइज जो डाले हैं कहाँ पर, पानी में। मतलब इस पार्टिकल का जो साइज होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच रहेगा, नैनोमीटर के बीच रहेगा। थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को अपने आँख से नेकेड आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल था जो 1 नैनोमीटर से भी कम था, अपने आँख से उसको नहीं देख सकते हैं, तो ये को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे आपका मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपका ब्लड भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क और ब्लड जो होता है कोलाइडल है। इसका पार्टिकल का रेंज सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये फिल्टर पेपर में पास कर जाएगा, लेकिन एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पास नहीं करेगा। इसलिए हमारे बॉडी से पसीना बाहर निकल रहा है, लेकिन खून बाहर नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि खून का जो साइज है पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच है। जो एसपीएम का इतना छोटा सा उसमें होल है, इतना माइन्यूट पोर्स है कि उस पोर्स से वो पास नहीं कर पाता है। इसी बोलते हैं क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, तो बोलना सर कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट में उसका जो पार्टिकल होता है सोल्यूट का 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। वो उसको हम अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं, वो फिल्टर पेपर में पास कर जाएगा, लेकिन एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल कौन कौन है, तो आपका मिल्क और ब्लड है। अच्छा, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन कौन है, आपका बोल सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, आपका शुगर सॉल्यूशन। किसका था, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू किसको बोलते थे, जिसमें सोल्यूट का साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या हो, कम हो, जो फिल्टर पेपर भी पास कर जाए और एसपीएम में भी क्या कर जाए, पास कर जाए, ठीक है। और उसको हम नेकेड आई से पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं। चलो अब आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। और यहीं तक पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे बाद में। एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है, मान ले तेरा वाटर है सॉल्वेंट, ये वाटर है, ठीक है। इसमें जो सोल्यूट डालेंगे उसका साइज बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। उसका साइज जो रहेगा
वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा रहेगा इसका साइज, पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट का साइज, जो आपका फिल्टर पेपर में पास नहीं करेगा ना वो एसपीएम में पास करेगा। उसको बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। जैसे सैंड को डाल देंगे पानी, सैंड वाटर, मडी वाटर, आपका मडी वाटर, सैंड वाटर, तो ये तरह क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन है जिसका सोल्यूट का पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। वो फिल्टर पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों में कहीं पास नहीं करेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उसके बाद बात करेंगे तुम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, और तुमको पढ़ना मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन, उसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।